हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहाना खान। आज मेरे पास आपके लिए दो खबरें हैं, एक कोरोना वायरस से जुड़ी और दूसरी इनकम टैक्स रिलेटेड। पहली खबर है कि केंद्र ने राज्यों से नए साल पर कोरोना वायरस को लेकर पाबंदियों पर विचार करने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के डर को देखते हुए नए साल के मौके पर राज्यों से कहा है कि पाबंदियों को लेकर राज्य विचार करें। नए साल की शुरुआत के पहले केंद्र ने राज्यों को कुछ प्रतिबंध सुझाए हैं, हालांकि आखिरी फैसला राज्यों को करना है। बता दें कि यूके में मिला कोरोना वायरस का म्यूटेंट स्ट्रेन भारत में प्रवेश कर चुका है। अब तक वहां से लौटे 20 यात्रियों में नया स्ट्रेन देखने को मिला है, जिसे लेकर सरकार अलर्ट पर है। केंद्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने राज्यों को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि देश में पिछले 3.5 महीनों से कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है, लेकिन अमेरिका और यूरोप में संक्रमण के बढ़ते मामले देखकर अभी भी देश में एहतियात बरतने की कोशिश है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि नए साल और इससे जुड़े आयोजनों को देखते हुए संभावित सुपर स्प्रेडर इवेंट और जगहों को लेकर सावधानी बरतनी होगी। हालांकि इस चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि दूसरे राज्यों के बीच और एक राज्य के बीच में लोगों और मालवाहक की आवाजाही पर कोई रोक नहीं लगेगी। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो क्या आपको ITR भरना चाहिए? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक 2.5 लाख से ज्यादा सालाना आय रखने वाले सभी लोगों को अनिवार्य रूप से रिटर्न फाइल करना चाहिए। ड्यू डेट के पहले अपना रिटर्न नहीं फाइल करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। अलग अलग आय वर्ग के लोगों को अलग अलग जुर्माना भरना पड़ता है। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर आपकी आय टैक्सेबल नहीं है, यानी आपकी आय पर टैक्स नहीं कटता है, या फिर अगर कोई रिफंड भी नहीं बनता है, तो भी क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए या नहीं? दरअसल हाँ, अगर आपकी सालाना आय पर आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, चाहे भले ही कोई टैक्स कट नहीं बनता हो या फिर रिफंड ना मिलता हो, आपको इसके कई फायदे मिलते हैं। आपका ITR कई मामलों में आपको कई लाभ पहुंचा सकता है, वहीं कई मौकों पर अहम दस्तावेज का काम भी कर सकता है। सबसे पहली बात, आपको ITR ना भरने के लिए या फिर देरी से भरने के लिए निर्धारित जुर्माना नहीं भरना पड़ता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपका रिकॉर्ड क्लीन रहता है, वहीं आप कानूनी पचड़ों की झंझट से बच जाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत अगर आपकी सालाना आय 5 लाख से कम है तो आपको 1000 और इससे ज्यादा की आय है तो 10,000 का जुर्माना भरना पड़ता है। ऐसे में आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें। ITR फाइल नहीं करने की स्थिति में आपके ऊपर किसी स्थिति में बने रिटर्न पर ब्याज 1% प्रति महीना बढ़ता रहता है। ऐसे में अगर आप ITR फाइल नहीं करेंगे तो ये ब्याज की रकम बढ़ती जाएगी। अगर आपके किसी निवेश में TDS कटा है तो आपको रिफंड क्लेम करने के लिए ITR भरना होगा, यानी रिफंड चाहिए तो ITR भरिए। ITR की रसीद ऐसे मौके पर काम आती है अगर आप भविष्य में कभी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये मदद कर सकती है। बैंक और फाइनेंशियल कंपनियां आपका क्रेडिट तय करने में ITR की रसीद को वरीयता देती हैं। ऐसे में अगर आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको लोन लेने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।